चालक का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, प्रतिरोध डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो गया तो फिर उसका प्रतिरोध स्थिर नहीं रह सकेगा, प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा। उस स्थिति में विद्युत धारा बढ़ाने पर विभवांतर उल्टा पुल्टा नोट हो सकता है या प्राप्त हो सकता है। जो हम चाहेंगे कि समानुपाती होता है विभवांतर और विद्युत धारा, उसकी प्राप्ति करना थोड़ा मुश्किल साबित होगा। यही कारण है कि हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को फिक्स करेंगे। टेम्परेचर तो मान के चलिए फिक्सन है वायुमंडल का। अभी हम जिस चालक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चालक का टेम्परेचर तो अभी फिक्स है, जो भी हो 15 डिग्री 16 डिग्री जो अभी हमारे रूम का टेम्परेचर हो निश्चित होगा। इसलिए हम इस टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम लोग ये जांचेंगे कि कैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर कैसे उसका विभवांतर बढ़ता है। जैसा कि ओम साहब ने क्या कहा था, उसने कहा कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाइएगा ना वैसे वैसे क्या होगा, विभवांतर भी बढ़ेगा, है ना। तो हम लोग विभवांतर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल करके। उसके लिए हमारे पास कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उससे आपको हम अवगत करा देते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसका नाम है एमीटर। क्या नाम है इसका? एमीटर। इसका नाम एमीटर है। आपको सिंबल के रूप में एमीटर का सिंबल के रूप में आपको पढ़ाए हैं, बताए हुए हैं कि हम एक घेरा सा डाल करके उसमें बीच में ए लिखते थे और दो तार निकाल के प्लस माइनस लिखते थे, उसको हम एमीटर कहते थे। एमीटर रियल में जो एमीटर होता है यही एमीटर है जिससे हम विद्युत धारा का माप ज्ञात करेंगे। इसको हम लगाएंगे परिपथ में। और बताइए कि एमीटर को किस परिपथ में किस तरह जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। बिल्कुल सही जवाब दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। और श्रेणी क्रम में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जोड़ेंगे, लेकिन आज हम जोड़ के देखेंगे कि कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस चीज को हम लोग जोड़ के देखेंगे। ये क्या मापेगा? विद्युत धारा को मापेगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए, ओम के नियम के लिए, वो है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है। और परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ना? समांतर क्रम में। बिल्कुल सही बोला, समांतर क्रम में। और आपको इसमें भी दिख रहा होगा बीच में, भी मतलब हुआ वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में। और ये क्या मापता है? विभवांतर मापता है। विभवांतर मीन्स यानी जनरल भाषा में बोले तो वोल्टेज मापता है, वोल्टेज। ठीक है, इससे वोल्टेज मापेंगे। ये हमारे पास होना चाहिए जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास एक स्विच होना चाहिए जिसको क्या आप की कहते हो, स्विच। ये है, ये स्विच है प्रकार का। ये जो आप देख रहे हो ये ऑन ऑफ करने वाला है। ये जो बीच में आप होल देख रहे हो, इस होल में ही इसको इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो होल में इस तरह से लगाने वाला सिस्टम है, लगाने पर ऑन हो जाता है स्विच, इसको खोल देने से ऑफ हो जाता है। हालांकि इसका 3 ठो होल इस तरह से लगाने वाला था, लेकिन हमारे क्लास में बच्चा सब तो कुपातर है, बात आप जानते हैं। क्या इसको मजाक मजाक में इसको कहाँ फेंक दिया 2 ठो को पता नहीं चला। ठीक है ना, इसलिए मेरे पास एक ही बचा हुआ है, इसी पर हम कर लेंगे एक्सपेरिमेंट। तो देखो कुपातर बच्चा कहाँ, इसको यहाँ लगा करके नहीं लगा के यहाँ लगा दिया को खोल। ठीक है, इसको भी हमको जो है इधर का रखना पड़ेगा, उसका कोई काम होगा नहीं। तो अब जो है ये 3 है, तो हम ऐसा करेंगे कि एक तार को इसमें लगा देंगे, दूसरे को इसमें लगा देंगे। और जैसे ही इसको ऐसे इसमें डालेंगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। इसको खोल देंगे तो ऑफ हो जाएगा, इसको लगा देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए हम इसको रखे हुए हैं, अर्थात ये की है, स्विच है। समझ में आ गया स्विच कैसे काम करेगा, ये चाहिए हमको। उसके बाद देखिए ये है परिवर्तनशील प्रतिरोध। उस दिन भी आपको हम दिखा कर समझाए थे कि कैसे इसको स्लाइड को आगे पीछे खिसका करके रेसिस्टेंस को घटाते बढ़ाते हैं। उस दिन आपको जो क्लास किए होंगे उसको मालूम होगा कि इसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, कैसे इसको रेसिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं स्लाइड को खिसका के। और यदि हम इस स्लाइड को खिसका के यहाँ पहुँचा देते हैं तो 100 ओम हो जाएगा अगर पूरे तार को कवर करेगा तो। और इधर करेंगे तो धीरे धीरे घटते घटते 10, 20, 30, 40 ओम हो जाएगा। तो हम आवश्यकता अनुसार इसको खिसका करके प्रतिरोध को घटा बढ़ा करके चेक करेंगे कैसे विभवांतर बढ़ता है करंट को बढ़ाने पर। ठीक है, ये तो RH हो गया, इसको शॉर्टकट में RH बोलते हैं। इसको परिवर्तनशील प्रतिरोध कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, आपको हिंदी वर्ड के रूप में एग्जाम में पूछा जाएगा, परिवर्तनशील प्रतिरोध लिख करके ही पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए याद रखना है।
इसका फिगर भी किताब में कॉपी में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कैसे इसको जोड़ेंगे बारी बारी से हम जोड़ कर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये मेन तार कह सकते हैं इसको आप, प्लस माइनस आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसको यहाँ आ जाएगा है ना, ऐसे करके, ठीक है। ये बैटरी एलिमिनेटर है, इसका क्या नाम है? बैटरी एलिमिनेटर। इसके बारे में 2 मिनट समझ लीजिए आप लोग। इसका नाम है बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है। उधर से एसी करंट दिए हैं इसमें, जब इसको ऑन करते हैं तो इधर से सप्लाई होगा डीसी करंट, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला एक प्रकार का मशीन समझ सकते हैं आप ये। और इसमें जो है कुल मिला के देखा जाए तो 0 से स्टार्ट हुआ है, 2 4 6 ऐसे करके आप देख रहे होंगे। ये क्या है तो वोल्ट है इसका, 0 से लेकर के 12 वोल्ट तक ये करंट सप्लाई करेगा, ये विभवांतर सप्लाई करेगा 0 से लेकर 12 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, कैमरामैन यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पर लिखा हुआ है DC 3 एम्पियर है लिखा हुआ। जो नजदीक में बच्चे हैं वो देख सकते हैं, तो जो दूर में समझ लीजिए हम सही बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट DC 3 एम्पियर, और आपको 3 एम्पियर 4 एम्पियर। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रतिरोध से होते हुए तार निकल गया ऐसे करके। अब देखो ये दोनों तार बचा मेरे पास, अगर हम इस दोनों में बल्ब जोड़ दें तो बोलो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा सर। लेकिन इसमें एमीटर से होते हुए इसमें गया है तब नहीं धरा, यस सर। इसलिए बल्ब जलेगा, लेकिन रेसिस्टेंस से होते हुए जलेगा। मुश्किल होगा ना यहाँ पे। एक बार चेक करते हैं, करंट दे चुके हैं हम इसमें, देखो कुछ पता नहीं तुमको चलेगा करंट है कि नहीं है। तो हम एक बार देख लेते हैं, वोल्टेज बढ़ा के इसको 12 वोल्ट कर चुके हैं, देख लो। अब इसमें रेड जोड़ते हैं और ये माइनस वाला जोड़ते हैं, देखो नहीं चला। अब जला देखो, देखो 12 वोल्ट पे कितना कम जल रहा है, एक बार देख लो। एक बच्चा जो पागल नहीं है, चलो जल्दी, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा कैसे? रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। रेसिस्टेंस घट रहा है ना? यस सर। स्लाइड खिसका रहे हैं, इसका देखो करंट बढ़ रहा है। हाँ सर। देखो और बढ़ रहा है। यस सर, बढ़ रहा है। जैसे से खिसकाते जा रहे देखो बढ़ते जा रहे है। हैं। यस सर। और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब रेसिस्टेंस बहुत कम हो गया। यस सर। अब रेसिस्टेंस को थोड़ा सा पीछे करो, रेसिस्टेंस बढ़ा रहा है, देखो सर प्ले है, घट रहा है सर, खिसका रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज घट रहा है ना, कम हो रहा है। यस सर। देखो प्रतिरोध घटा रहा है, परिवर्तनशील प्रतिरोध इसी का नाम था। यस सर। कितना ज्यादा कम हो चुका है, और घिसकाओ इसमें देखो वोल्ट मीटर का एक तार एक फेज में जोड़े हैं, माइनस वाला दूसरा हम इसको जोड़ रहे हैं। बड़ा कटा उसका देखो तो। यस सर। यही बॉल जो तुम लोग छोड़ दिया, गड़बड़ा दिया ना, कभी कितना अच्छा दिखता है। 2 वोल्ट, कितना वोल्ट है उसमें? 2 वोल्ट आगे अब बाद में। यस सर। पहले कहाँ था? पहले 10 पे था। अब तुम अपना रेसिस्टेंस बढ़ाओ, देखना रेसिस्टेंस बढ़ेगा ना। इधर घटा रहे तुम, इधर रेसिस्टेंस जैसे जैसे घटाएगा ही, तो सिर्फ इसका ही नहीं बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, दोनों करंट बढ़ेगा, देखना विभवांतर बढ़ेगा उसी हिसाब से। बढ़ाओ तेरे, करंट बढ़ेगा विभवांतर भी बढ़ेगा, देखना दोनों। हम लोग घटा रहे हैं। और बढ़ाओ, देखो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा था वैसे वैसे विभवांतर बढ़ रहा था। यस सर। अरे करंट बढ़ रहा था वो तो यहीं से पता चल रहा है, उसमें तकलीफ तो नहीं है।